ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 है ना। तो इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे 6 में, तो 2 छः कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 को इसे तोड़ना है कि या जोड़ने पर और नहीं तो घटाने पर कितना आ जाए 8x, और फिर गुना करने पे 12 आ जाए। तो तोड़ते हैं 2 से 2 छक्के 12। अब देखिए 6 और 2 8 होता है ना, 6 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इसको चाहे तो पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोनों में 2 है, दोनों में x है, तो क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x जब निकल जाए तो यहाँ से 2 निकल गया, x² मतलब 2 गो x था, एगो निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ से x निकाल लिए तो x तो नहीं बचेगा, और 2 निकाल लेंगे तो 2 निकालते हैं कैसे, 6 में से 2 निकालना है तो भाग दे के निकालते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 कट गया, कितना आया 3, यानी कि इसमें से हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे -2, तो -2 जब निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x और -2 तिहाई 6 बराबर 0 है। दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों के बदले में एगो लिखेंगे, क्या लिखेंगे x माइनस 3 और फिर इंटू 2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इतना बराबर 0 दिखा देंगे, एक बार इतना बराबर 0 दिखा देंगे। ठीक है, तो एक बार दिखा देंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और एक बार क्या दिखा देंगे 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ गया 1। यानी कि हम लोग का मूल कहें या शून्यांक कहें या x कहें, x का मान कितना आ गया, तो एक आया है 3, एक आया है 1, यानी कि 1 कॉमा 3, यही हो गया आंसर। ये हमारा गुणनखंड निकालना यानी कि शून्यांक निकालना हम लोग सीख लिए। गुणनखंड सिर्फ कहेगा तो यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे दिया है x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2, तो गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा यानी कि गुना के रूप में लाने के लिए, तो यहीं तक छोड़ देंगे, यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर शून्यांक कहता है या मूल निकालने के लिए कहता है या हल करने के लिए यानी कि x का मान निकालने के लिए कहता है, तो हमारा मान हो जाएगा ये वाला x बराबर 1 y बराबर 3। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसे दिया है क्या चीज़, दूसरा क्वेश्चन में है √2x², क्या दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसका मूल निकालना हो यानी कि शून्यांक निकालना हो x का मान, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इधर रफ में देख लेते हैं, है ना जी। तो हमारा ये रफ है, शुरू में क्या है x² के साथ √2 है, तो √2 से गुना कर देंगे हम किस में 5√2 में, 5√2 में, तो गुना होगा तो हो जाएगा 5 का 5 रूट अंडर, ये दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ 2 अंदर तो बाहर निकल जाता है, तो होगा 5 गुना 10 यानी कि 5 दूना 10। ये 10 को इसे तोड़ना है, नहीं तो जोड़ने पर या घटाने पर 7x आ जाए, फिर गुना करने पर 10 आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ हल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, शुरू वाला तो उतना ही लिखा जाएगा √2x², यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 5x, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2x, और फिर लास्ट वाला भी वही लिखा जाएगा प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए 5 2 10 7x हो जा रहा है, और 5 दूना जैसे √2 से गुना किया 5 √2 में 10 हुआ है, उसी तरह 5 दूना 10 भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, सिर्फ x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। x जब निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √2, और 2 x था, एगो निकल गया तो एगो x बच गया, यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ क्या बचा 5। अब यहाँ पे भी ऐसा चीज़ कॉमन लेना है कि जितना यहाँ पे कोष्ट में हो उतना ही यहाँ पे कोष्ट में आए, तो ये हो गया प्लस। देखिए 2x में से क्या कॉमन लेंगे कि कोष्ट के अंदर √2x आ जाएगा। तो बढ़िया से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 का मतलब होता है 2 में 2 को √2 होता है, √2 गुना √2, यानी कि 2 बराबर क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2। आखिर अब √2 गुना हो जाता है, एक में हो जाता है, कोई भी चीज़ 2 अंदर देखो बाहर निकल गया। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 के अंदर 2 को √2 है, 2 को √2 गुना होता है तब जाके 2 प्राप्त होता है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 को √2 है, तो 1 √2 निकाल लेंगे। जब 1 √2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 √2 बच जाएगा, और फिर इंटू x है तो x, और फिर प्लस यहाँ से √2 निकालने से सिर्फ 5 बचा। ठीक है, अब देखिए बराबर 0, यहाँ पे भी √2x
+5 यहाँ पे भी रूट अंडर 2x + 5 सेम चीज़ हो गया। अब दोनों सेम चीज़ है तो दोनों के बदले में एगो लिखेंगे, यानी कि रूट अंडर 2x +5 और फिर उसके बाद x प्लस रूट अंडर, यहाँ पे x बचे यहाँ पे √2, तो इसको एक साथ में मिला लेंगे बराबर 0। अगर सिर्फ गुणनखंड निकालना होता, गुणा के रूप में लाना होता तो यहीं पर लिख देंगे आंसर, गुणा के रूप में आ गया। लेकिन अगर कह दे शून्यांक निकालने की या मूल्य निकालने के है ना, तो क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 दिखा देंगे अलग से, एक बार इतना बराबर 0, यानी कि एक बार रूट अंडर 2x + 5 बराबर 0। तो रूट अंडर 2x बराबर क्या हो जाएगा -5 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 बटा रूट अंडर 2, ठीक है। एक बार दिखा देंगे x प्लस रूट अंडर 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -रूट अंडर 2। अब क्या कहे, मूल्य निकालने के कहे या शून्यक निकालने के लिए कहे या x निकालने के लिए कहे, तो इसका मान कितना आ गया, तो -5 बटा रूट अंडर 2 और फिर कॉमा -रूट अंडर 2, यही दोनों का हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।